नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा के जो कुछ उपचुनाव हुए हैं जिसको लेके काफी चर्चा थी और काफी एक तरह से कहिए एक टेस्ट था कि क्या इस देश में ये जो भानुमति का कुनबा बना करके जो सरकार बनाने की प्रक्रिया चली है, चुनाव से पहले आप आपस में लड़ते हैं, चुनाव के बाद आप बीजेपी को सत्ता में दूर रखने के लिए आप गठबंधन कर लेते हैं दुश्मनों के साथ। तो उसके ऊपर जनता की राय, जनता का फैसला आना था और इसलिए कर्नाटक का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रिजल्ट जो है वो आ गया और रिजल्ट कैसा आया? जहां बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव हुए, 15 सीट में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। ये सब कांग्रेस और जेडीएस की सीटें थी जिसके विधायकों ने बकायदा गच्चा देकर के वो बीजेपी में आए। अब टेस्ट ये होना था कि क्या जनता उन पॉलिटिकल पार्टीज को पनिशमेंट देती है जो चुनाव के बाद एक अनहोली अलायंस बना करके बीजेपी को दूर रखने की थ्योरी पे सरकार बनाने वाले को सजा देती है, या फिर जिन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी को में शामिल हुए उसको सजा देती है। बिल्कुल इस मैंडेट का यही मतलब था। और रिजल्ट क्या आया? 15 जगह चुनाव हुए, 12 बीजेपी के पास, जेडीएस बिल्कुल साफ और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे और 1 सीट अन्य के पास। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप देखिए कि जनता ने फैसला सुना दिया कि ये जो थ्योरी जो देश भर में जो चल रही है कि बीजेपी को दूर रखने के लिए, कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए हम अलायंस करेंगे और उसका मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगा, तो जनता की नजर में यह मॉरल जस्टिफिकेशन पूरी तरीके से नकार दिया गया है। लेकिन फैसला तो कर्नाटक में आया, हड़बड़ी कहां मची, दिल कहां बैठा है? तो उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कर्नाटक के रिजल्ट से। क्यों? क्योंकि जो कर्नाटक में हुआ, जो कांग्रेस पार्टी और जेडीएस ने खेल खेला था, वही खेल शिवसेना ने महाराष्ट्र में खेला और अपने घूर विरोधी, एक तो हिंदूवादी पार्टी, हालांकि मैं आपको बता दूं जेडीएस और कांग्रेस में ज्यादा वैचारिक डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक तो हिंदूवादी पार्टी भगवा झंडा लेकर के दम भरने वाली, अहंकार से बिल्कुल ओत प्रोत वो पार्टी थी, और उनके सामने दाऊद इब्राहिम के समर्थक वाली पार्टी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है बकायदा आप ये कहे कि वोट बैंक के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली कांग्रेस पार्टी। तो ये इस तरह की पार्टियों के साथ जो है इन लोगों ने गठबंधन बनाया। थ्योरी क्या दिया? थ्योरी वही जो कर्नाटक में थ्योरी दी गई। इसलिए जब कर्नाटक की जनता ने फैसला सुनाया तो शिवसेना का कलेजा वो बैठ गया कि अगर भविष्य में अगर चुनाव हो गए तो जैसे जेडीएस का पूरा सुपड़ा साफ हुआ है, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा, यही अनहोली अलायंस करके कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे ना। जनता ने कहा कि जब मैंडेट तुम्हारे पास नहीं है, जब लोगों ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा सीटें दी, तो अब जीत लो। उन जगहों पे जेडीएस हारी है जिसको आज तक जेडीएस का गढ़ माना जाता था, और वहां से बीजेपी जीत गई जहां बीजेपी थी ही नहीं, नगण्य, शून्य, आज तक वो कभी वो सीट ही नहीं जीती, लेकिन आज वो जीत गई। इसलिए शिव सैनिकों का और खास करके उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इन लोगों का दिमाग जो है वो उसमें करंट लगा है आज, और उनको ये एहसास हो गया कि अगर 6 महीने 1 साल में अगर चुनाव होते हैं तो जनता वही काम करेगी, वही सलूक करेगी जो जेडीएस के साथ हुआ है। कुमारस्वामी अपने मुख्यमंत्री बनने के लालच में जिस तरीके से अपने ही गढ़ में जेडीएस को बिल्कुल धरातल और रसातल में डाल दिया, शिवसेना का हाल महाराष्ट्र में बिल्कुल यही होने वाला है। बिल्कुल सटा हुआ राज्य है कर्नाटक और महाराष्ट्र, उसका इंपैक्ट बिल्कुल साफ उस पर नजर आएगा। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट यह हुआ कि अमित शाह आज लेकर के आ रहे हैं सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल। ये बिल किस तरह की है?
ये बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के शिकार हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी हैं, उनको नागरिकता देने की। और सोनिया गांधी आज सवेरे सवेरे इन्होंने ऐलान किया कि वी विल फाइट अगेंस्ट दिस बिल टूथ एंड नेल, मतलब जान की बाजी लगा करके वो इस बिल का विरोध करेंगी और इस बिल को पास होने नहीं देंगे। कम वॉट में, जो कुछ भी करना पड़े, इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। लेकिन सवेरे सवेरे कर्नाटक का रिजल्ट आ गया। जैसे ही रिजल्ट आया, शिवसेना बिल्कुल जिसको कहते हैं कि यू टर्न, उनको समझ में आ गया कि जनता जो है अब बकसने वाली नहीं है। बिल्कुल जनता जो है उनको सबक सिखाएगी, जिस तरह से कर्नाटक में जेडीएस के साथ हुआ। तो आज सवेरे सवेरे शिवसेना ने फिर पलटी मारी, कहा कि भाड़ में जाए सोनिया गांधी का डिक्टेट, भाड़ में जाए सेक्युलरिज्म। हम तो ये तथाकथित जो वामपंथी और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी इसे कम्युनल बिल बता रही है, तो हम कम्युनलिज्म के साथ हैं। तो अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। खड़ा ये हो गया है सवाल कि भाई आप तो एक बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उसको हटाने के लिए महाराष्ट्र में आपने सरकार बनाई थी। सोनिया गांधी ने कहा था कि सेक्युलरिज्म जो है हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, देखिए पहले पैराग्राफ में दो बार सेक्युलरिज्म है। तो सोनिया गांधी का सेक्युलरिज्म भी टेस्ट होगा, शरद पवार का भी सेक्युलरिज्म टेस्ट होगा, क्योंकि इस पूरे बिल का जो अपोजिशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है कि ये इसमें मुस्लिम वर्ड क्यों नहीं है, मुसलमानों को इससे क्यों बाहर रखा गया। और ये तो वोट बैंक का खेल है। मुसलमानों को आप बीजेपी ने बाहर कर दिया तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई भी सेक्युलर पार्टी इसके साथ खड़ी हो जाए। और जो लोग इसके साथ खड़े होंगे उसको ये सारे लोग लेफ्ट लिबरल कबाल वाले बताएंगे कि भाई हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और ये होने जा रहा है। और शिवसेना अभी तक वो लटकी हुई थी कि अपनी विचारधारा के ऊपर जाए या कुर्सी बचाए। लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट का सबसे पहला इम्पैक्ट जो नेशनल पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है वो ये कि शिवसेना ने पलटी मारी है और वो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के साथ खड़ी है और वो इसके लिए बीजेपी के साथ मिलकर वोट करने वाली है। तो ये खबर है और ये राजनीति का चरित्र है कि कभी उलट कभी पलट और ऐसे ही राजनीति चलती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्नाटक की जनता ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसको लेकर के पूरे देश में, आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में एक अलग किस्म का संदेश गया है। ये संदेश क्या है? संदेश ये है कि अगर आप कोई भी गठबंधन बनाते हैं चुनाव से पहले और रिजल्ट आने के बाद उस गठबंधन को बहुमत मिल जाती है तो आप उस गठबंधन को छोड़ के बाहर ना जाएं। नंबर 2, दूसरा संदेश क्या है कि आप चुनाव भर में तो आप एक दूसरे को गाली दें, एक दूसरे के खिलाफ जो है बिल्कुल जहर उगले और रिजल्ट आते ही जो छोटी छोटी पार्टियां, कम से कम आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस पार्टी, सरकार किसकी थी कर्नाटक में? कांग्रेस पार्टी की थी। सिद्धरामैया उसके चीफ मिनिस्टर थे। सबसे कम सीटें आई उसको, वो सीट नहीं जीत सकी। मतलब पब्लिक ने उस सरकार को रिजेक्ट कर दिया। अब वो जिस पार्टी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है उसको अगर आप वापस किसी भी तरीके से सत्ता में लेकर के आते हैं तो उसका मतलब यही है कि आप पॉलिटिकल हाराकिरी कर रहे हैं, जनादेश का बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं चलेगा कि भाई हम कम्युनिज्म के खिलाफ ये हैं या फिर बीजेपी को दूर रखने के लिए, सत्ता से दूर रखने के लिए हम गठबंधन बना रहे हैं ना, ये नहीं चलने वाला। आपकी सरकार थी, जनता ने आपको रिजेक्ट किया, आप अपोजिशन में जाके बैठिए। जिस तरह से ये महाराष्ट्र में हुआ था, कम से कम वो इन लोगों को लगा नहीं था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे पुत्र मोह और सत्ता की लालच में इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप उठा लेंगे। इसलिए जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी दोनों ने कहा कि जनता का आदेश
हमें विपक्ष में बिठाने का है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन जब उनको समझ में आया कि ये तो उद्धव ठाकरे बिल्कुल लालची हो गए हैं, वो किसी तरीके से येन कैन प्रकारेण उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तब ये पूरा खेल शुरू हुआ। तो ये जो पनिशमेंट कर्नाटक में कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस को दिया गया है जनता के द्वारा, यही टारगेट पब्लिक का महाराष्ट्र में वो शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। ये संदेश बिल्कुल ही साफ है, बहुत ही क्लियर है और ये अंदाजा उद्धव ठाकरे को लग गया है। इसलिए कल तक जो शिव सैनिक और शिवसेना के लीडर्स सीएबी को लेकर के, सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर के वो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, आज विवश होकर के, डर के, पब्लिक के प्रेशर की वजह से उनको सरकार के साथ और बीजेपी के साथ आना पड़ा। आप देखते रहिए ओपन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।